अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद आपको यह कहानी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आज भी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के लोग रात होने के बाद जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं उस रात गांव वालों ने अपनी आंखों से एक असली पिशाच देखा था। एक ऐसा पिशाच जो इंसान का खून पीता था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे जगाने वाला कोई और नहीं, एक तांत्रिक था। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के जंगल की उस काली रात की कहानी, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, बनखेड़ी। यह गांव चारों तरफ से घने पेड़ों, पहाड़ियों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। दिन के समय यहां सब कुछ सामान्य लगता था। खेतों में लोग काम करते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती दिखाई देती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव अचानक बदल जाता। शाम होते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता। कोई भी आदमी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे जंगल में कुछ है जो इंसान नहीं है। पहले लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास समझते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले जो घटनाएं शुरू हुईं, उन्होंने पूरे गांव को डर से भर दिया। सबसे पहले गांव के मवेशी रात में गायब होने लगे। सुबह उनके शव जंगल के किनारे मिलते, लेकिन उनकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान होते, और सबसे डरावनी बात यह थी, उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बचती थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। कुछ लोग कहते जंगल में कोई जंगली जानवर है, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते यह किसी जानवर का काम नहीं, यह किसी पिशाच का काम है। एक रात गांव का युवक रामू लकड़ी लेने के लिए जंगल गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसका शव जंगल के अंदर मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो, और उसके शरीर में भी खून की एक बूंद नहीं बची थी। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। तांत्रिक का आगमन। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। 2 दिन बाद गांव में एक अजीब आदमी आया। उसका नाम था भैरवनाथ। उसकी लंबी जटाएं थीं, आंखें लाल थीं और गले में खोपड़ियों की माला पड़ी हुई थी। उसे देखते ही बच्चों तक को डर लगने लगा। भैरवनाथ ने गांव वालों की सारी बातें सुनी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, यह किसी साधारण आत्मा का काम नहीं है, जंगल में पिशाच जाग चुका है। यह सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। काली साधना की तैयारी। भैरवनाथ ने कहा, अगर तुम लोग चाहो तो मैं उस पिशाच को खत्म कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे जंगल के बीच में आधी रात को साधना करनी होगी। गांव के 3 युवक, मोहन, रघु और गोकुल, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आज हम नहीं गए तो यह पिशाच पूरे गांव को खत्म कर देगा। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। आधी रात को चारों लोग जंगल के बीच एक पुराने खंडहर मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। लोग कहते थे कि यहां कभी तांत्रिकों की साधना हुआ करती थी। भैरवनाथ ने जमीन पर राख से एक बड़ा घेरा बनाया। उसने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं और बीच में बैठ गया। फिर उसने कुछ अजीब मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जंगल का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मोहन डरते हुए बोला, बाबा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। भैरवनाथ ने आंखें बंद रखते हुए कहा, चुप रहो, वह आने वाला है। लाल आंखों वाली परछाई अचानक जंगल के अंधेरे में कुछ हिला। मोहन ने देखा, अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। रघु की सांस रुक गई। वो क्या है? धीरे धीरे एक भयानक आकृति अंधेरे से बाहर आई। वह इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, चेहरा काला पड़ चुका था और उसके दांत बेहद तेज थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह पिशाच था। पिशाच जोर से गरजा और उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह घेरे के पास पहुंचा, वह अचानक रुक गया। भैरवनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा।
पिशाच दर्द से चीखने लगा। फिर अचानक वह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जंगल तक कांप उठा। पिशाच ने भयानक आवाज में कहा, तांत्रिक, तू मुझे रोक नहीं सकता। भैरवनाथ चिल्लाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन पिशाच फिर हंसा, मुझे जगाने वाला कोई और नहीं, तू खुद है। यह सुनकर मोहन, रघु और गोकुल हैरान रह गए। पिशाच ने बताया कि कई साल पहले भैरवनाथ ने अमर होने के लिए एक भयानक तांत्रिक साधना की थी, लेकिन वह साधना अधूरी रह गई और उसी से यह पिशाच पैदा हुआ। अचानक पिशाच हवा में उछला और एक ही पल में रघु को पकड़ लिया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। मोहन और गोकुल डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल के चारों तरफ से वही लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं, जैसे वहां सिर्फ एक नहीं कई पिशाच मौजूद हों। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर भैरवनाथ का निर्जीव शरीर पड़ा था। मोहन और गोकुल कहीं नहीं मिले और रघु का भी कोई पता नहीं था। आज भी बनखेड़ी गांव के लोग कहते हैं, रात के समय जंगल में लाल आंखें चमकती हैं। कभी कभी किसी इंसान की दर्द भरी चीख भी सुनाई देती है। इसलिए गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों से कहते हैं, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां अब भी पिशाच भूखा है और शायद वह अगली शिकार का इंतजार कर रहा है।